हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने और समझने वाले हैं, जो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका एचसीएफ 19 है तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बराबर फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बाटा में एचसीएफ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 है। तो 2166 बटा में 19, 2166 में 19 के भागा करेंगे तो कट जाएगा 114 बार में, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 114। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है? तो दो अंकों की संख्या पूछ रहा है कितनी है जो 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित दो अंकों की संख्या हो जाएगा 12, 15, 18 डॉट 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 कितना तक हो जाएगा? तो 99 तक। तो इस सवाल को हम लोग एपी पर बनाते हैं। तो A1 का मान कितना हो जाएगा? 12, A2 का मान कितना हो जाएगा? 15, 99 जो है AN का मान हो जाएगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? तो एन यानी संख्या ज्ञात करना है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ज्ञात क्या करना है? एन बराबर एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग, AN माइनस A प्लस डी बाटा में डी। तो AN का मान कितना हो जाएगा? 99, यानी 99 माइनस A का मान कितना है? 12 प्लस डी का मान कितना आया है? 3 बाटा में 3। 99 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102। 102 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90। 90 बटा में 3, यानी कितने बार में कट जाएगा? 30 बार में। यानी 3 से विभाजित दो अंकों की संख्या कितना है? तो 30, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 30। प्रश्न संख्या 4, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। सर्वप्रथम 5 से कटाते हैं तो 1 बार में, 0 0 1 बार में। फिर इसको 7 से कटा के देख लेते हैं हम लोग। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 के 21, 143। 143 को हम लोग 11 से कटा देते हैं। 11 एकम 11 हासिल 3 बचेगा। 11 3 33, 13, और 13 को 13 से कटा देते हैं तो एक बार में। तो कितना अभाज्य गुणनखंड आया? 1 2 3 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 4। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बराबर 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 और बी बराबर 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो पावर में बड़ा होता है उसको लेना होता है। तो यहाँ 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, या 4 चौके 16 का गुणा, यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर एक 5 है तो एक 5 को ले लेंगे। यहाँ पर 7 और 3 है, 70 के 21। तो 16 5 कितना हो जाएगा? 80, या गुणा 21। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 एकम 0, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, यानी कितना आ गया? 1680। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 1680। क्वेश्चन नंबर 6, 27 35 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 13। 13 जो है अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 1। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 2, 2 से दोनों का है विभाजित है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 2। क्वेश्चन नंबर 9, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ सदैव हमेशा क्या होता है? 2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 2।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, √23। क्वेश्चन नंबर 11, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 2, 10 और 20 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम का हो जाएगा 20 और एचसीएफ का हो जाएगा 2 और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो कितने बार में कट जाएगा? तो 10 बार में, यानी 10 अनुपात कितना आएगा? 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? तो m का मान ज्ञात करना है और एचसीएफ कितना है? 65 m-117। अब 65 और 117 का एचसीएफ अगर ज्ञात करेंगे तो 13 पाँचे 65 और 13 नवा 117, यानी एचसीएफ कितना आएगा? तो 13 आएगा। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है? 65 m-117, तो एचसीएफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 65 m-117 बराबर 13। इधर से 117 माइनस में थे, साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 65 m बराबर 13 प्लस 117। तो 65 m बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 के 0, 11 1 12 1 13, 130, यानी 65 दूना के कितना हो जाएगा? 130। तो m का मान कितना आ गया? m बराबर 2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 2। क्वेश्चन नंबर 13, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं हम लोग। तो 2 से कटाएंगे तो 7 और 2 72 बार में कट जाएगा, 2 से 36 बार में कट जाएगा, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में कट जाएगा, यानी 2 के घात पूछा है तब आगे घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना आएगा? 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, √1 बटा में √144। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 12 बरैया 144, यानी इसका क्या हो जाएगा? 12, यानी 1/12 जो का है परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या का चयन करना है जो किसी से विभाजित न हो। तो 15 विभाजित है, 39 विभाजित है और 33 विभाजित है। 29 जो है किसी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 29। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए बी का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, ए बी। क्वेश्चन नंबर 17, 45 60 का एचसीएफ क्या होगा? तो 45 60 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 15। 15 तिया 45 और 15 चौके 60, दोनों 15 से विभाजित है, इसलिए इसका एचसीएफ का हो जाएगा 15। यदि निकाल के भी देखेंगे तो इतना ही आएगा। 45 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे तो 45 एकम 45, कितना बन जाएगा? 5 1 15, इधर 45 को उतारेंगे तो 3 15 तिया 45 कट गया, यानी एचसीएफ कितना आया? 15। क्वेश्चन नंबर 18, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हमेशा अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 41। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 39/243, यानी जो 243 है 2 × 5 के रूप में नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 21, पाई बटा 3 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अपरिमेय संख्या। 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भागा किया जाएगा तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं के गुणनफल बटा में एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670 और एचसीएफ है 17। तो 17 भागे 8670 भागा करेंगे तो 17 पाँचे 85, बचेगा एक, ऊपर से उतरा 7, 17 एकम 17 कट गया, यहाँ से सुना यहाँ यानी 510। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 510। क्वेश्चन नंबर 23, 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 6, 8 और 22 का एलसीएम, तो 6, 8, 22 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 3 बार में, 4 बार में, 11 बार में। अब गुणा कर देते हैं तो 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 24 गुणा 11 तो कितना हो जाएगा? 4, 4 दो 6 और 2 एकम 2 यानी 264। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है और कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 13 दूना के 26 और 2 दूना के 4 यानी 132 अनुपात 1। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 132 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 24, 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 को गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो कितने? 4 दूना के 8, एक बचेगा यानी 8 दूना के 16, 48। 2 से कटेगा 24 दूना 48, 2 से कटेगा 12 दूना के 24, 2 से कटेगा 6 दूना 12, 2 से कटेगा 3 दूना के 6, 3 से कटेगा 3 एकम 3 यानी 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 गुणा 3। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 2 के पावर 5 इंटू 3। प्रश्न संख्या 25 में दिया है 32 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 5 होता है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि इसमें ही 2 5 गो है, 1 2 3 4 5 यानी 2 इसमें 5 है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, इसलिए इसका सही जवाब कौन होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अशांत। क्वेश्चन नंबर 27, 7 + 3√2 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव हमेशा का होता है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, √9। 3 3 का गुणा करने पर 9 आता है, √9 का मान क्या हो जाएगा? 3, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 29, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 25। क्वेश्चन नंबर 30, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 50। क्वेश्चन नंबर 31, 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 12। क्वेश्चन नंबर 32, 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 5, 15 और 20 का एलसीएम 5, 15 और 20, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 5 से घटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 यानी एलसीएम कितना हो गया? 60। एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 5। कट जाएगा कितने बार में? 12 बार में यानी 12 अनुपात 1।
तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 12:1। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। परिमेय संख्या का पहचान करना है तो इसमें परिमेय संख्या कौन होगा? डी, √25। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यानी इसमें परिमेय संख्या नहीं है चुनना है। 225 परिमेय संख्या है, 125 नहीं है, 81 परिमेय संख्या है, 625 परिमेय संख्या है। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 125। रूट के अंदर 125। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दूसरी संख्या दिया है तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यानी ए बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या यानी 18। तो एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है? 36 गुणा 2 अब बटा में क्या करेंगे? 18, 18 दूना के 36, 2 दूना के 4, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर 4। इसका सही जवाब कौन हो गया? सी, 4। क्वेश्चन नंबर 36, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 8। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 38, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 2m। 2m यानी m की जगह पर कुछ भी कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 रख दे तो एनी टाइम क्या होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। 2 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा? 2, 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 4, 2 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा? 6। यानी एनी टाइम क्या होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, √64 बटा √81। यानी 8 64, 8 बाहर निकल जाएगा और 9 9 81 यानी 8 बटा में 9 का है परिमेय संख्या, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसका पर दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 3/8 है। 3 में 8 का भागा करके भी देख सकते हैं तो 0 0 पॉइंट यहाँ लगेगा। 8 तरीके 24, 6 बचेगा, 0 लगेगा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 0 लगा, 8 बचे 40। पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए 3/8 का है का दशमलव प्रसार का है शांत है। क्वेश्चन नंबर 41, 6/7 का दशमलव प्रसार है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अशांत। क्वेश्चन नंबर 42, 6/15 का दशमलव प्रसार है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शांत। 6 में 15 का भागा करके देख लेंगे तो 0 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, 15 चौके 60 है, पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए का है ये शांत है। क्वेश्चन नंबर 43, 4 माइनस √3 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो 69 विभाजित है, 81 विभाजित है, 51 विभाजित है, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 61। 61 जो है अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 45, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अनंत। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अशांत, क्योंकि 15
2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, √2। √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 48, 5√2 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 49, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 1। हमेशा अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 50, 2.13113111131113 ... क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें एक की संख्या हमेशा बढ़ता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, पाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 52, √3/√12 निम्न में से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, परिमेय संख्या। देखते हैं कैसे। दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, 3/12 कट जाएगा, 3×4 = 12, कितना हो गया 1/4। एक एक से बाहर निकल जाएगा, 2 दूना के 4, तो कितना 1/2। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 53, 3 - √3 कौन सी संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 54, 1/√7 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भागा दिया जाएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 55, 5 + 2√2 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न में दिया है क्वेश्चन नंबर 56, 5.2372 है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, √11। √49/25, यानी इसको हम लोग लिखना चाहे तो 7/5 लिख सकते हैं, जो सभी ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। और √11 अपरिमेय संख्या है, तो √11 यहाँ पर सबसे अलग है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? ए, √11। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, √2/5। अगर 16 को हम लोग बाहर करना चाहे तो 4×4 = 16, अब 8 में 2 दूना के 4, यानी ए भी बाहर है, ए भी बाहर है, ए भी बाहर। ये सभी का है परिमेय संख्या है, लेकिन √2/5 अपरिमेय संख्या, इसलिए ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 59, 2 और 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है? तो 2 और 2.5 के बीच की परिमेय संख्या √5 है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 61, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 62, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रचलित करने की तकनीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से पूर्णतः भाज्य वो संख्या है। तो 16, 20, 24 का एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। 16, 20, 24, इसका एलसीएम करेंगे 2 से 8 बार में, 10 बार में, 12 बार में कट जाएगा। पुनः फिर 2 से कटाते हैं 4 बार में, 5 बार में और 6 बार में कट जाएगा। पुनः फिर 2 से कटाते हैं, 2 दूना के 4, 5 एकम 5 नहीं कटेगा, 3 दूना के 6 कट जाएगा। अब पुनः गुणा कर देते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 5 80, 8 3 के 24, यानी 240। एलसीएम कितना आया? 240। अब इसमें पूछ रहा है कि पूर्णतः भाज्य हो और पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो 2400 से 240 में 2400 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 2400 पूर्णतः वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो 160 24 से विभाजित है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 24 5 120, ये भाज्य है लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये भी तीनों नहीं होगा। 3600 में 24 ले भागा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 360 यानी 24 से 360 विभाजित, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 3600। क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगा? देखिए एलसीएम और एचसीएफ का 14 गुना है, तो एलसीएम बराबर 14 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम का योग 600 दिया है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600। तो एलसीएम की जगह पर हम लोग 14 गुणे एचसीएफ रख सकते हैं, यानी 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 600। तो यहाँ 14 एक कितना हो जाएगा? 15। 15 एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो 15 चौके 60 कट जाएगा, कितने बार में? 40 बार में, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 40। तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना है? 14 गुणे एचसीएफ, 14 चौके 56, यानी 560 है। एचसीएफ 40 और एलसीएम 560। एक संख्या 280 दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा में पहली संख्या, यानी 40 गुणे 560 बटा में 280। तो कट जाएगा कितने बार में? 0 से 0 कट गया, 7 चौके 28, 7 से 56 कट गया, 8 बार में 0, 80, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 80। क्वेश्चन नंबर 65, 6x⁴ y तथा 12xy का एचसीएफ क्या होगा? तो 6x⁴ y, 12xy का एचसीएफ, तो 12 और 6 से विभाजित होगा। x⁴ है लेकिन यहाँ x है तो x हो जाएगा और y हो जाएगा, यानी 6xy। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 6xy। क्वेश्चन नंबर 66, √10 गुणा √15 किसके बराबर है? तो √10 और √15 को गुणा करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 150, और 150 को खंडित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 डहा में 150, आइए हो जाएगा 3 5 15, हाई हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी इसमें 5 का पेयर है, और 3 दूना के 6, यानी 5√6। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 5√6।
और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 31/625। 625 जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 31/625। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।